ये जो मैं चार आपको शादी, बोलता हूँ, अगर इस्लाम में ब्लास्फेमी सबर नहीं सबर होता, सबर अगर सबर मैंने सबर, ओहो अक्षय भाई, खिलाड़ी नंबर वन एक साहब, एक एक सेकंड, एक साहब, सेकंड, एक अगर सेकंड, ऐसा नहीं 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 होता। नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने आपसे जो सवाल पूछे थे, पहली बात आपने उनको टच नहीं किया, दूसरी बात ये कि आपने थोड़ा सा वो पर्सनल खेलने की कोशिश की, लेकिन चलें, मुझे ये बताएं कि चार शादी करने में मजा आता है इंसान को, ऐसा ही है? आपने ये कहा ना? हाँ, अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं भी नहीं करता नहीं, चार साथ। वैसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अली भाई, बस बस मुझे जो है वो मैंने इन पे उल्टाना जी है जी इनका जरूर। पॉइंट, मुझे वो इजाजत दीजिएगा। जी जी जरूर। क्या शादी करने में मजा आता है अक्षय भाई? हाँ, मेरे पास अगर ऑप्शन होता मैं भी करता चार अच्छा, शादी। आपकी शादी हुई है? हाँ, एक हुए है। हाँ, एक हुई है, तो उससे आप मजा लेते हैं या आपने उसको ऐसे वो मतलब शेल्फ पे बिठा के रखा हुआ है बस? नहीं नहीं नहीं, एक हुए है, अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं और करता, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मतलब मुझे ये बताएं और ना इस्लाम में इजाजत कि देता है कि तुम करो, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड, मौज। इस्लाम को छोड़ देना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने जो शादी की है वो मजा लेने के लिए की है या बगैर मजे की करने के लिए की है? तो अगर मेरे को कुछ कोई इच्छाएं ना आए, इंसान तो जो इच्छा है वही करना चाहता है ना। अगर मेरे को कुछ इच्छाएं नहीं है, मैं शादी क्यों करूं इंसान को किसी। छोड़ें, गोली मारे इंसान को, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अक्षय जो हमारे साथ बात कर रहे हैं अभी, कि इसने शादी जो है ये अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए की है या वैसे ही की है? हाँ, मैं मेरे इच्छाओं का पूरा करने के लिए किया हूँ, ताकि मेरी इच्छाएं खत्म हो हाँ जाए। हाँ, अच्छा, ये खाली इच्छाएं पूरी करने के लिए ली है या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई है ये आप पे? हाँ, इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा ना। वो तो हाँ, एडिशनल एक, बैगेज है। अच्छा हाँ, एडिशनल बैगेज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडिशनल बैगेज नहीं होता जिसको आप फेंक नहीं सकते, मेरी बात सुनिएगा। एक बीवी जिसको आपने इच्छा पूरा करने के लिए लिया, तो उसके साथ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अगर आपकी चार होती तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते थे? हाँ, उठा लेता, इसमें क्या है। उठा लेता मैं। हाँ, तो चले बिस्मिल्लाह, चले चले, आप कलमा पढ़े इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद मैं ये अपनी मैं अपनी आपको फाइनेंशियल बोलता हूँ, स्टेबिलिटी इतनी करें कि चार शादियां कर सकें, तो बिस्मिल्लाह, आप किसने रोका है? मैं आपको बोलता हूँ, मैं पढ़ता नहीं, मैं एक मिनट मैं अक्षय भाई, पढ़ता। एक मिनट अरे अक्षय मेरे को भाई, एक मिनट। झूठा दे देता है मुश्किलों को। खत्म करने अरे में आप क्या ही बोल रहा बोल लीजिएगा हूँ। अरे अक्षय मेरे भाई, को बोल लीजिएगा, आपको बोलने देंगे, आप तब से बोल रहे हैं, एक मिनट दे दें। अरे देखिए ये नाजरीन, टॉपिक में अरे तो भाई रुक जाओ, खुद एक का मिनट दे सर दो भाई, थोड़ा सा सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट भाई, सिर्फ अभी मसला अरे हल हो मेरे जाता है। को अरे रुक तो जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखिए नाजरीन, अब आपने देखना है, मैं आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि अब फैसला आपने करना है, अब मजा आने वाला है। अक्षय भाई, अगर एक आदमी अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के भाग जाए, कहीं पर निकल जाए जंगलों में, वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी? अब नाजरीन, क्या एक मिनट आप जवाब ना दीजिएगा, एक मिनट। नाजरीन, आपने जवाब के ऊपर गौर करना है। आप सब जानते हैं कि आपने किसी की जिंदगी के साथ, सारी बातें खिलवाड़ करने वाली बात है कि आपने शादी की है, बच्चा जन्म लिया है, अब उसकी बच्चे की जरूरतें हैं और उसकी बीवी की जरूरतें हैं, वो सारा कुछ बंदे ने छोड़ दिया है और भाग जाए, छोड़ के भाग जाए, निकल जाए, क्या मेरा इनके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। हालांकि उनकी जरूरतें वो कहाँ से पूरी करेगी उसकी जवान बीवी, वो बच्चे को जो तरबियत का मसला है, जो नानो नक्फे का मसला है, वो क्या करेगा? लेकिन ये आप सब जानते हैं कि इसका जवाब एक ही है कि बहुत गलत किया। लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अक्षय भाई ये नहीं कह सकते। जी अक्षय भाई, आप बताइए। नहीं, ये तो उसके उनके मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें मैं क्या बोलूं। तो हाँ, जिसकी इंडिविजुअल मेंटल चॉइस स्टेट है भी मेरी। ठीक हो। भाई पागल नहीं है आदमी, पागल नहीं है, वो नहीं, छोड़ के भाग गया, ये तो वो इंडिविजुअल अच्छा है या चॉइस है बुरा है? उसके। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, उसके पास धन कितना है, वो अगर चला गया, उसका बीवी रह सकता है नहीं रह सकता, क्या आराम आयश से जी सकता है नहीं जी सकता, ये हम्म। ये इन सब पे डिपेंड करता है। मैं इसमें क्या आपने कैसे देखा कम। नाजरीन, एक मिनट दे दें नाजरीन, मैंने कहा था ना कि आप सब तो जवाब दे देंगे जलेबियां, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे इस बात का। मैं फिर से पूछ रहा जलेबियां। हूँ, वो आदमी अच्छा है या बुरा है? वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, अच्छा इंसान भी कर हाँ, सकता है, मैं बताता बुरा हूँ कि इंसान आप कैसे नहीं बोल सकते, क्योंकि बुद्धा जी ये भाग नहीं गए थे, बोला जा सकता। उनकी एक बीवी थी, एक बच्चा था, वो उनको छोड़ के भाग गए थे। और इसलिए आप नहीं कह सकते, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैं शादी अपनी इच्छा से की है,
और मैं उस बीवी को बताए बगैर जा रहा हूँ, बताया भी नहीं है, निकल खड़े हुए हैं। बच्चा उनकी जिम्मेदारी है, बीवी उनकी जिम्मेदारी है। एक ऐसा आदमी जो अपने बीवी बच्चों का सगा नहीं है, आपका कहां से हो गया है? अगर आप तो कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है ऐसी आइडियोलॉजी के ऊपर? आप बात कर रहे हैं कि हम ओवरऑल अपनी जिंदगी एक ऐसे बंदे के पीछे लगा दें, ऐसे बंदे की बात माने जिसने अपनी बीवी के साथ, अपने माँ बाप के साथ गद्दारी की, अपने बच्चे के साथ गद्दारी की। उस बंदे की हम ये बात मान लें कि जी अगले ऐसे होगा, ये मुश्किल। आप भी छोड़ दें, आप बुद्धिस्ट है ही नहीं है। बुद्धा जी तो अपनी बीवी बच्चा छोड़ के निकल गए थे, आप कह रहे हैं मैं नहीं छोड़ वो तो सकता। आप भी मैंने निकल जाए। बताया ना, वो उसके रूट है, भाई आप मेरा क्यों कोई जा रहे हैं? नहीं है का। आप क्यों नहीं जा रहे? आपने बीवी को कब छोड़ना है आपने? वो मेरा पर्सनल चॉइस है, वो उनका भाई पर्सनल चॉइस था। वो कोई तो पर्सनल चॉइस नहीं है, आपने मोह बनना है। जैसे मैंने बोला मुझे 4 शादी का अगर ऑप्शन होता मैं कर लेता, ये मेरा भाई पर्सनल देखिए, चॉइस। आपका पर्सनल, फिर आप बुद्धिस्ट नहीं है, आप फिर अगर बुद्धिस्ट 4 नहीं से है। 10 अच्छा शादी भाई का एक ऑप्शन मिनट, होता एक मिनट, अच्छा भाई एक मिनट, बड़ी लंबी बात करते हो भाई, पर्सनल चॉइस है टू द मेरा। पॉइंट रखा करें। एक मिनट, अगर आप बुद्धिस्ट हैं, मुझे बताएं, एक मोंक को निर्वाण मिलेगा या एक गृहस्थ आदमी को? किसको निर्वाण मिलेगा बताएं? जो भी बुद्धा के रास्ते में चलेगा उसी को हाँ, निर्वाण तो फिर प्राप्त छोड़ें अपनी बीवी और बुद्धा के रास्ते पे चलें। रास्ता मतलब उसका जो ज्ञान है उसके रास्ते बुद्धा जी पे इतना यकीन है कि अपनी पत्नी नहीं छोड़ सकते। बुद्धा जी ने तो छोड़ दी नहीं, थी, निर्वाण लेना है। ज्ञान है बुद्धा ने जो उन्होंने तो छोड़ के ज्ञान लिया था। आप साथ नहीं, रख के ज्ञान ले रहे हैं। बुद्धा जी ने आपको बताया नहीं मोंक बनना है आपने। पाने के पहले छोड़ा था ना, कि उसके बाद वो बुद्धाहुड को प्राप्त किए थे, उसके बाद उन्होंने जो ज्ञान दिए थे उस ज्ञान के जो चलेगा उसी को ज्ञान उन्होंने क्या दिया था? प्राप्त। आप मुझे बताएं। दो चीजें उन्होंने दो कैटेगराइज कर दी, दो चीजें उन्होंने कैटेगरी बना के दे दी, एक गृहस्थ और एक मोंक। अब दोनों में से नहीं, निर्वाण किसको मिलेगा? निर्वाण उसी को मिलेगा जो वो जो बातें बोला है उसको जो फॉलो करता है। आप बुद्धा जी को भी नहीं मानते? अगर बुद्धा आप जी बुद्धा को, को मानते हैं? बुद्धा जी ने खुद बीवी को छोड़ दिया था। अगर बीवी को और नहीं, बच्चों और माँ बाप के साथ रहते हुए, एक मिनट भाई, अगर बीवी, भाई रुक जाओ भाई, बीवी बच्चों माँ बाप के साथ रहते हुए अगर निर्वाण प्राप्त हो सकता था तो बुद्धा जी खुद ना रख लेते। उन्होंने अच्छा, तो इन सब की लात मारी। आप क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे मैंने आपको बता दिया आपको ना, निर्वाण भी कोई नहीं मिलना। चलो यहाँ पर अरे तो हमारे तो गधे हो अली गए। भाई, साफ बोला अली जो भाई, मेरा रास्ता खुला अली भाई, अच्छा, अली भाई, मैं अक्षय भाई कहते हैं कि अहमद मुझे निर्वाण, एक सेकंड, अच्छा अली भाई, अच्छा ये मैं कह, एक सेकंड, अहमद जी अक्षय भाई, की बात बोल रहा हूँ। तड़प गए भाई। अक्षय भाई, अक्षय एक सेकंड मुझे बात करने दो ना थोड़ा। ठीक है, अली भाई ये कह रहे थे, आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना, बड़े मजे की बात है। मैंने सुना है। कि मुझे निर्वाण मिलने वाला था लेकिन फिर मैं डर गया तो मैं पीछे हट गया। यही मसला था, ये डर गए थे। निर्वाण बीवी निर्वाण बच्चों और इनको छोड़े बगैर इन्हें मिलना ही नहीं। मिलने वाला था, लेकिन मैं ये ऐसी थोड़ा जिंदगी है। डर गया। मैंने पहले भी मिसाल, अक्षय भाई एक मिसाल सुन लीजिएगा, आप, मुझे पता है आप मैं डिसएग्री। अवस अहमद जी को एक बात उन्होंने बोला, एक इस्लाम लाइन में आप सकते हैं। अक्षय भाई, एक दो जुमलों में आपको समझा दूंगा, अच्छे रह जाएंगे, बच अरे जाएंगे। मेरी बात तो सुने, मैं अवस अहमद जी को एक बात तो बोल दूं, एक बात भाई सुनता हूँ, बाद में बोल लीजिएगा, 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। उन्होंने, अरे जैसे आपकी उन्होंने बात सुन बोला, रहे हैं। आप तो चिपक ही जाते हैं यार, ऐसे तो बुद्धा जी नहीं करते थे। 1 मिनट दे दे। अरे 1 मिनट, अहमद नहीं, बाद में 1 मिनट, मैं भी 1 मिनट ही यार, मांग रहा हूँ। भाई अली देखें भाई, मैंने इसको नाज़रीन, म्यूट किया है कि वे बात नहीं सुन रहे थे। आप बात कीजिए, फिर इनको अनम्यूट जी करते मैं हैं। अपने नाज़रीन के म्यूट लिए, करिएगा अक्षय भाई। अपने नाजरीन के लिए और तमाम बुद्धिस्ट के लिए एक बड़ा खास, बड़ा एक आम सा फार्मूला मैं बयान किया करता हूँ। पहले भी काफी दफा बयान किया, आज दोबारा इनके सामने कर रहा हूँ। देखें, मैं ये समझता हूँ कि बुद्धिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि ये इंसानों को खा जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पे आप निर्वाण के चक्कर में, निर्वाण लेना है, सबसे उत्तम आपका गोल निर्वाण है, उसके लिए आपको बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़ना है। असल बुद्धिस्ट है ही वो। आप मुझे बताएं, अगर ये सारी दुनिया के मर्द निकल खड़े हों और औरतें भी मोंक बनने के चक्कर में निकल जाएं, आपस में रिलेशन ही कोई ना बनाएं, इनको एक जजीरे के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो 50 साल के बाद, चलें 100 साल के बाद, कोई भी बुद्धिस्ट बचेगा नहीं। ऐसी आइडियोलॉजी है जो अपने मानने वालों को खा जाएगी, सिरे से ही खा जाएगी। तो इसलिए ऐसी आइडियोलॉजी से बचें जो आपको खा जाए, और आगे का निर्वाण पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। यहां पर आपका ये हाल हो जाएगा कि आपकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी, बुद्धिज्म दुनिया से खत्म हो जाएगा। तो ये आप दावत ये दे रहे हैं पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया जो है वो बुद्धिस्ट हो जाए, यानी कि मर जाए।
कोई खुदा का खौफ करें, कोई थोड़ा सा सोचें तो सही। इतने सामने की बात है, ऐसे बंदे को कैसे रोल मॉडल माना जा सकता है जो बाप का गुस्ताख हो, जो बीवी बच्चों से बेवफाई करने वाला हो। ऐसे बंदे के पीछे लग के अपने आप को नस्ल कटा बनाना चाहते हैं, बीवी के मजे भी ले रहे हैं और बुद्धिस्ट भी होना है। ये दोनों चीजें एक वक्त में मुमकिन नहीं है। बुद्धा जी के रास्ते पर चलना है तो बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तब निर्वाण मिलेगा। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि इन्हें बुद्धिज्म का भी नहीं पता। बुद्धा जी ने 2 कैटेगरीज बना दी थी, उन्हें पता था कि ये एक जरूरी चीज भी है, लेकिन निर्वाण के करीब कौन होगा, गृहस्थ वाला या मोक्ष? तो जवाब है मोक्ष। तो बाकी गृहस्थ वाले जो हैं इन्हें तो निर्वाण मिलना ही नहीं है, तो मोक्ष बनने की फिर क्या जरूरत थी? अगर गृहस्थ रह के हो सकता था, निर्वाण मिल सकता था, तो फिर बुद्धा जी को भी दोबारा ही अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेते, अपने बच्चे को स्वीकार कर लेते, जबकि उन्होंने नहीं किया। बीवी ने मिन्नतें भी की हैं और वो नहीं माने। लेकिन ये बात है कि ये अपने अपने मानने वालों को ये आइडियोलॉजी खा जाती है। मैं ये बातें ना करता, मैं सुन रहा था, वैस भाई ने बड़े खूबसूरत पॉइंट्स रखे थे, मैं उनसे महसूस हो रहा था, लेकिन इन्होंने इस्लाम के ऊपर जो तंज किया है, अब मुझसे भी फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने ये कहा कि हमारी एक हक आइडियोलॉजी, उसके ऊपर बंदा टोंटे मार रहा है, हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, अपने आप का पता नहीं है कि आपके आंगन में तो अंगारे भरे हुए हैं जो आपके दामन को भी जला देंगे, आपके खानदान को भी जला देंगे। हम चुप करके बैठे हैं, अदब एहतराम कर रहे हैं आपका, और आप जो है बीच में इस तरह की टोंटे मार रहे हैं। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इलाज मालजा किया है। हालांकि ये ज्यादा के हकदार है, क्योंकि टाइम कम है। मैं अवैस भाई को मौका दूंगा कि वो इसको हैंडल करें जैसे करें। नहीं, इनसे इंशाल्लाह इजाजत चाहेंगे। अक्षय भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप ये बात ना करते चाहे बीवी वाली और मजे अच्छा, करने वाली। एक मिनट तो दीजिए, एक मिनट में आपको थोड़ा सा जल्दी कीजिए, आप फिनिश कीजिए। 1 मिनट है आपके पास, इसके बाद जो है वो मैंने अगला कॉलर लेना है। हमारी स्ट्रीम का टाइम जो हाँ है आज हाँ 1.5 घंटा था। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद 1 मिनट के लिए। मैं ये बोल रहा था, आपने बोले कि आप इस्लाम कबूल कर ले, उसके बाद 4 शादी एंजॉय करे, क्या समस्या है? मैं बोल रहा था, हाँ मैं कबूल कर लेता, आपके इसी कॉल में कर लेता, लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं आपके कबूल करने के बाद, एंजॉय करने के बाद फिर मैं इस्लाम छोड़ना चाहूँ, फिर तो वो मुर्तद बन जाऊंगा, फिर लोग मेरे को मारने के पीछे जी जी, हर जगह से इसलिए मैं हर नहीं जगह से कबूल बुद्धा, कर। हर जगह से बुद्धा जी की तरह भाग नहीं सकते ना। यहाँ पे इस्लाम एक बार और ऐसा नहीं है आली कि दादा मजे जी लेने ने के बाद एकदम आप। बेकार बातें किया हाँ है, एकदम हाँ, मतलब फट्टू बातें की है। ऐसा बुद्धा ने कभी सिखाया नहीं कि मतलब चले चले आप चले, मोंग बस फूटी ठीक है। सी अब हो आप पर्सनल टैक्स पे आ गए, पर्सनल टैक्स पे आ गए हैं जी, कि ऐसा फट्टू बातें किया है। ठीक है, हालांकि सब जानते हैं कि कौन क्या बातें कर रहे थे इतनी देर से। ठीक है, जलेबियां बनाई जा रहे हो भाईजान, तो ऐसे